समय हो गया पिछला सेशन। सॉरी सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग भूल गई थी। आई जस्ट जी जी। स्टार्टेड। सॉरी। तो हमें थोड़ा समय हो गया है, गैप है पिछला, तो इसलिए थोड़ा सा पिछला याद कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या डिस्कशन किया था। इस समय इस धरती पर जीवन 3D यानी थर्ड डायमेंशन में चल रहा है, जहां पर सब चीज ड्युअलिटी में है। दो दो, दिन रात, सुख दुख, तेरा मेरा अपना पराया, अच्छा बुरा पाप पुण्य, नरक स्वर्ग, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अच्छा कर्म बुरा कर्म, पनिशमेंट रिवॉर्ड, यहां पर दो चीजें ही हैं हमेशा, भगवान कहीं और मैं कहीं और, वो परमात्मा में आत्मा। तो यहां से, क्योंकि अदरवाइज शास्त्रों के महावाक्य भी यही हैं, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं, सर्वम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है, तत्वमसि। तो ये इन महावाक्यों के माध्यम से हमें बताया गया, दे वर ट्राइंग टू शेयर द अल्टीमेट ट्रुथ विद अस, कि तुम ही भगवान हो भैया, तुम्हारे जीवन में कौन भगवान आएगा। श्री कृष्ण ने महाभारत के समय में भी अर्जुन को यह कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अर्जुन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, अदरवाइज क्या। भगवान का फ्रेंड था, वो रिश्तेदार था। अर्जुन कृष्ण मित्र थे, बहुत गहरे मित्र, कई जन्मों से। तो वो चाहते तो सुदर्शन चक्र उठाते और सारा महाभारत 1 मिनट में खत्म हो जाता, परंतु उन्होंने कहा अपनी लड़ाई खुद लड़ो। तो क्या उस अर्जुन के लिए सिर्फ नहीं कहा गया था, हमारे लिए भी कहा गया है, अपने लिए जो करना है खुद करो। और हमें यहां पर अभी क्या करना है, हमें अभी यहां से थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में जाना है, क्योंकि इस समय पूरी की पूरी अर्थ की चेतना, कॉन्शियसनेस फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट होने वाली है। अर्थ की चेतना कैसे बनती है, सामूहिक कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का अर्थ हुआ ज्यादातर लोगों की जो अर्थ पे रह रहे हैं, उनकी कॉन्शियसनेस का लेवल ऊपर चला जाएगा, वही अर्थ की कॉन्शियसनेस बनेगी, और वही एक ऐसी स्थान का निर्माण होगा जिसे हम 5D कहते हैं, जहां पर डिवालिटी नहीं होगी, वननेस होगी। कोई बीमार नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई दवाई नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, कोई गरीब नहीं होगा, ठीक है, किसी को दुख नहीं होगा। हर व्यक्ति अपने क्रिएटर के रोल को जी रहा होगा, भगवान बनकर स्वयं। सुंदर स्थान होगा। कोई जो अभी चल रहा है, इतना डार्क एजेंडा जो लोगों को बीमार कर रहा है, और लोगों को लग रहा है कि ये नॉर्मल है, पैदा होना, बीमारियां आना, बूढ़े होना, मर जाना, फिर मर जाना, तो फिर वापस 4D में चले जाना, फिर से शरीर की वेट करना, फिर से शरीर लेना, माँ के गर्भ में आना, फिर से पीड़ा सहना, फिर से आना, कभी गरीब, कभी अमीर, कभी गोरे, कभी काले, कभी बच्चों का दुख, कभी अपना दुख, कभी उसका दुख, कभी ये दुख, कभी वो दुख, कभी कुछ कभी कुछ। पिछले 2000 साल में 10,000 वॉर्स, युद्ध हुए हैं इस धरती पर। उन युद्धों को हमने भी तो झेला है। आपको क्या लगता है कि आप अभी बैठे हो यूएस में अपने सोफा पे, अपने काउच पे बड़े आराम से, यही आपका जीवन था? आप पिछले 2000 साल में कितनी बार वापस इस धरती पे घूम रहे हो? जब आप बार बार आते हो, तो ये वॉर की मेमोरीज, ये भी आपके पास है, पूरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये मेमोरीज हैं। इसीलिए तो सबसे बड़ी चीज जो मानव के पास है, ह्यूमन के पास है, वो है डर, फियर। क्यों फटाफट से डर जाते हो? जरा सा कुछ हो, अभी आप जरा सा हल्का सा भी अर्थक्वेक आएगा, आप सब डर जाओगे, बंद कर दो ये सब, फटाफट भाग जाओगे। क्यों? अंदर का डर सरफेस पे आ जाता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। जरा सा हमारा फैमिली मेंबर कुछ लेट हो जाए, फोन ना लग रहा हो, हमारे मन में तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स आते, बिकॉज हमारा अंदर डर है। ये सारी चीजें इस धरती पर हुई। अभी इट्स गोल्डन टाइम, 26,000 साल के बाद ये टाइम आ रहा है, आफ्टर 26,000 ईयर्स, जब ये धरती जो है, ये सेंट्रल सन से लाइट आती है हमारे सन पर। हमारा जो सूर्य है, हमारे इस हम्म। गैलेक्सी की बात करें, देर आर मेनी गैलेक्सीज, हम्म। मल्टी यूनिवर्स, मल्टीवर्स की हम बात सुनते हैं,
तो हमारी इस आकाश गंगा यानी मिल्की वे जहां पर हम हैं, वहां का सूर्य, वहां का सन हमें अर्थ पर लाइट देता है, जीवन देता है, सूर्य जीवन है। परंतु उस सूर्य को भी सेंट्रल सन से भी लाइट आ रहा है और सूर्य के माध्यम से धरती पर आएगा। अभी अगर आप देखें तो सोलर फ्लैशेस ऑलरेडी आ रही हैं। ये 36 साल का साइकिल होता है, 36 ईयर्स का, और ये 1994 में शुरू हुआ। इसका मिड पॉइंट होता है 18 साल के बाद, जो 2012 था। माया लोगों ने भी, कैलकुलेशन इतनी बड़ी थी, इतने बड़ा इवेंट है कि पूरी कैलकुलेशन नहीं होती। माया लोगों ने कहा 2012 में समाप्त हो जाएगा। उसका अर्थ था कि नेगेटिविटी समाप्त होनी शुरू हो जाएगी, लोग स्पिरिचुअलिटी में आना शुरू हो जाएंगे। वो हुआ। आप देख लीजिए, लोग स्पिरिचुअलिटी में आ रहे। पहले थे लोग इतने अपने आप में सोचते थे बस वो घंटियां बजा ली, वो अगरबत्तियां जला ली, वो कोई व्रत कर लिए, दैट्स ऑल। अभी लोग एक्चुअल में स्पिरिचुअल हो रहे हैं। कोविड के टाइम में, अभी 4 साल पहले से देखिए, लोग कितने स्पिरिचुअलिटी में, कितने लोग आए अलग अलग ढंग से। तो ये होना है बिकॉज यूनिवर्स इस समय बड़ा दयालु है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहां पर हमें समझनी, क्योंकि ये थोड़ा गैप है, अब कोशिश करते हैं अगले सेशन में गैप ना आए, तो क्योंकि लिंक थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, मैं समझता हूँ। इसीलिए पुराना थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। तो अभी सेंट्रल सन से जो लाइट आ रही, जिसे सोलर फ्लैशेस बोलते हैं, सोलर फ्लैशेस इस धरती पर आएंगी और वो हमारे लिए झेलना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं है उसके लिए। उसके आने के बाद पोल शिफ्ट होते, नॉर्थ पोल साउथ पोल शिफ्ट हो जाते, जिससे जलवायु में, मौसम में बहुत परिवर्तन आता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे फैक्ट्स हैं, यू कैन चेक। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लगातार कम होता जा रहा है कई सालों से, और अभी वो बहुत ड्रास्टिकली इट इज गोइंग डाउन। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा एक दिन, जल्द। एक दिन का, कोई 100 साल बाद नहीं बोल रहा हूँ, ये अगले 3-4 साल की बात कर रहा हूँ, वो जीरो हो जाएगा। एंड सोलर फ्लैशेस तब लगातार कई दिनों तक धरती पर आएंगे, मतलब वो परिवर्तन होगा बाहर। नाउ ये साइकिल 36 साल का 2030 तक कंप्लीट होना है, मतलब बाय 2030 ये सब समाप्त होना है। वो जो लगातार कुछ दिनों तक सोलर फ्लैशेज आएंगी, उसको मेन इवेंट कहा जा रहा है, और एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल और स्पिरिचुअल इवेंट होगा, क्योंकि वो कुदरत इस धरती को उस समय में परिवर्तित कर रही होगी। परिवर्तन में बहुत सारी तोड़फोड़ होती है, और वो पहली बार नहीं हो रही, बहुत बार ये धरती पे तोड़फोड़ हुई। प्रलय जिसको बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ये प्रलय नहीं है, ये परिवर्तन है, इट्स अ चेंज। उस समय के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं क्या, और हमें क्या प्रिपरेशन करना है, ये हमें जानना है। परिवर्तन केवल बाहर नहीं होगा, चेंज हमारे अंदर ज्यादा होगा। सोलर फ्लैशेज अभी भी आ रही हैं। मैंने शायद आपके साथ ये डिस्कस किया था, एंड पॉइंट मैडनेस, आपके पास रिकॉर्डिंग्स हम दोबारा देख सकते हैं। एंड पॉइंट मैडनेस, अदरवाइज मैंने भी बहुत सारी जगह ये डाल रखा है। तो एंड पॉइंट मैडनेस क्या होगा, एक पागलपन जैसी स्थिति होगी। पागलपन सिर्फ वही नहीं कि उसको पागल खाने भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पागलपन का अर्थ हुआ कि वो व्यक्ति के अंदर, उस इंसान के अंदर जो कुछ भी इमोशंस हैं, वो मल्टीप्लाई बाय 50, 100 हो जाएंगे, उसके सामने आ जाएंगे। आज देखिए, अगर किसी के पास एंगर है, किसी के पास रिवेंज, बदला लेने का भाव आता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, दबा लेता है, सप्रेस करता है। वो शो नहीं करता दुनिया के सामने कि अगर मैं गुस्सा दिखाऊंगा तो लोगों को बुरा लगेगा, अगर मैं बदला लूंगा तो पुलिस केस हो जाएगा, है ना, लीगल एक्शन हो जाएगा, तो मैंने नहीं करना, है ना। पर अगर वो इमोशन मल्टीप्लाई बाय 50 या 100 हो जाएगा, तो क्या वो व्यक्ति कंट्रोल कर पाएगा? फिर वो एंगर भी करेगा, फिर बदला भी लेगा, हो सकता है मर्डर कर दे, हो सकता है किसी को एक्सीडेंट कर दे, किसी को सीरियस धक्का दे दे, किसी को हिट करे, मारे, हो सकता है एंगर में तोड़ फोड़ करे, गाली गलौज करे, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो जो इमोशंस होंगे, वो सोलर फ्लैशेस आने के कारण मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बिकॉज दैट्स इमोशन। वो इमोशनल क्लीनिंग होनी है। अब हमें अगर उस इवेंट से पहले हम अपनी क्लीनिंग खुद कर लें, और हमारे पास सिर्फ प्रेम, क्षमा, आनंद, ब्लिस, लव, फॉरगिवनेस, जॉय इत्यादि बचे, तो फिर क्या होगा,
फिर वो 100 टाइम्स भी हो जाए, 1000 टाइम्स हो जाए, उससे पागल नहीं होता व्यक्ति। प्यार बढ़ने से कभी नुकसान नहीं होता, जॉय बढ़ने से, ब्लिस बढ़ने से नुकसान नहीं होगा। पर हेट्रेड, हर्ट, एंगर, जेलिसी, गिल्ट, शेम, ये बढ़ने से बहुत नुकसान होता है। और इस अर्थ की ये विडंबना रही है, हर युग में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, यहाँ का युग, कोई भी युग रहा हो, इस अर्थ में गिल्ट और शेम के अंदर डाला जाता है व्यक्ति को। बड़े बड़े महावीर, भीष्म पितामह भी गिल्ट में चले गए। कर्ण जैसे महावीर गिल्ट में ही रहे सारा जीवन, विक्टिम बनकर जिए। उसके मन में भाव था कि अगर मैं दोस्त को, उसको पता था कि दोस्त मेरा गलत है, पर फिर भी अगर दोस्त को छोड़ूंगा तो गिल्ट में आ जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे कि जिसने तेरा साथ दिया, अंगराज बनाया, दुर्योधन, उसी को तूने छोड़ दिया। इसलिए उसने गलत का साथ दिया जानते हुए, और उसके अंदर गिल्ट था। तो गिल्ट है, क्यों, किस चीज का गिल्ट? गलत को छोड़ा नहीं जा सकता क्या? बिल्कुल छोड़ना चाहिए गलत को। क्या बात है, कुछ भी नहीं। भीष्म पितामह सिर्फ एक एक वचन था कि मैं हस्तिनापुर का सेवा करूंगा, साथ दूंगा, तो इतना कुछ गलत देखते गए साथ देने के वचन, वचन तोड़ो। कृष्ण ने यही जीवन भर करके दिखाया, अपने किए हुए वचन भी तोड़े, अपने बनाए हुए रूल्स तोड़े, क्योंकि उस समय ये जरूरी था। तो अभी हमें इस एंड पॉइंट मैडनेस से बचना है, ये हमारे लिए पहली बात। दूसरा, जब हम बचे पर हमारे इर्द गिर्द वाले प्रिपेयर्ड नहीं है, तो अगर वो मैडनेस में आए, ग्रुप मैडनेस में आ जाए, तो उससे हमें बचना है, उससे भी हमें बचना है। तीसरा, हमें औरों की हेल्प करनी है। तो ये हमारे लिए काम है। इसके लिए क्या है, इनर क्लीनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फ्री विल आपकी है कि आपको इनर क्लीनिंग करनी है या नहीं, क्योंकि आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, आपको चुप रहना है कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मतलब आपने 5D को नहीं चुना। दूसरा है, 5D को चुनना है कि मैं चुना हूं, आई हैव टू डू प्रिपरेशन। सो अगर आप चुनते हैं तो आप फिफ्थ डायमेंशन की ओर जाते हैं, क्योंकि आपने एक निर्णय कर लिया, यू टेकन अ डिसीजन, क्योंकि आपने फ्री विल का एक्सेस किया, तो आप 5D की ओर जाते हैं। और अगर आप चुप रहते हैं कि कुछ नहीं करना है, तो मतलब आपने ऑटोमेटिकली 3D के जीवन को चुन लिया। वो आत्माएं जो थर्ड डायमेंशन में ही जीना चाहती हैं, उनको इस धरती से कहीं और भेज दिया जाएगा जहां पर अभी थर्ड डायमेंशन का जीवन शुरू हो रहा है। मतलब उनको फिर से इसी दलदल में फंसे रहना है अनंत अनंत काल तक। यहां पर आस्था की बात करते हैं, Can थोड़ा I सा ask you समझना है। one question, Gaurav ji? जी 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 जी। Uh, Lately, I have been noticing it since last few years, 2 3 years after the COVID. So many young, especially male, uh, are dying, हम्म, and majority of the time it's a heart attack, यस। and it's the earning person of the family. Like 40, age of 35 to 45. I've seen it, so many of them. Uh, what could be the reason for it? एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने आपके साथ ये इस विषय पे सेशन किया कि नहीं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो इस विषय पे बात करना जरूरी, आई थिंक हमने डिस्कस किया है थोड़ा, कि एक ग्रुप है, एलीट ग्रुप इस धरती का, वो किसी भी गवर्नमेंट से बहुत ऊपर है, किसी देश की गवर्नमेंट से बहुत ऊपर है। उसको सीक्रेट एजेंडा है उनका। उनका है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाए, उनका है वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट बन जाए, फाइनेंशियल सब बैंक वैंक सब उनके कंट्रोल में हो जाए, और ऑलरेडी है। ये फार्मा इंडस्ट्री सब उनके कंट्रोल में है। ये वायरल भी खुद बनाते हैं, उसकी दवाई भी खुद बनाते हैं। चाइना में जो वायरल आया, कोविड, कोरोना वायरस, जो वायरस बनाते हैं, ये वायरस के पहले उसका
solution. एंटीवायरस, उसके लिए इंजेक्शन, उसके लिए टीके सब बनाकर रखते हैं। और ये डीपॉपुलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, इनको दुनिया की आबादी, क्योंकि रिसोर्सेज इनको अपने कब्जे में करने। क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? रिसोर्सेज को अपने कब्जे में करने के लिए, सारे के सारे रिसोर्स इनके कंट्रोल में रहे। तो इनका भी एजेंडा है 2030 तक ये सब करना है, डीपॉपुलेशन। इसके लिए इन्होंने क्या किया? पहले वैक्सीनेशन किया और लोगों ने लाइन में लग लग करके वैक्सीनेशन कराए, क्योंकि इन्होंने दुनिया को एक मैडनेस जैसी स्थिति दे दी थी, लोगों को विश्वास दिला दिया था कि एक वायरस से व्यक्ति मर सकता है। और इसके ऊपर 2012 में मूवी बन गई थी। ये मूवी पहले बन गई थी, सेम कि क्या होने वाला है। Mm. कंटेजियस करके है, उसका ट्रेलर आपको आज भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो जो जो उस मूवी में है वही वही 2020 में 19 में हुआ। इन्होंने जो वैक्सीनेशंस किए उससे आपकी बॉडी के अंदर इन्होंने क्या डाल दिया आप नहीं जानते। ठीक? अभी ये चिप, एलॉन मस्क की अगर बात करें, ह्यूमन बॉडी के अंदर चिप इंस्टॉल करने की बात हो रही है। Mm. उसके बड़े फायदे बताए जाएंगे, बहुत फायदे। ये फायदा होगा, आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी के अंदर आप दवाई कम डोज कम ज्यादा की वजह से मर जाते हो, तो आपको दवाई कब कितनी चाहिए आपको ये चिप बता देगी और वो अपने आप बना देगी। इतने फायदे बता दिए जाएंगे कि माएँ बच्चों को पकड़ पकड़ के लगवाएंगी कि आपका बच्चा कहीं भी हम ट्रैक कर सकते हैं, गुम नहीं हो सकता, अपहरण नहीं हो सकता उसका। इतने फायदे बताएंगे, क्योंकि उनको आपको कंट्रोल करना है। इंसान को रोबोटिक इंसान बनाना है, Mm. इंसान के माइंड को कंट्रोल करना है। आपका एक एक थॉट, अभी मैं बोल रहा हूं आपके पास फ्री विल है, आप चयन कर सकते हैं, यू कैन थिंक एंड डिसाइड व्हाट इज, मतलब व्हाट टू डू। पर फिर तो आपके पास ये फ्री विल भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके एक एक थॉट को वो कंट्रोल करेंगे। अभी जितना कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, आपके पास फोन है, आपके पास ये, आपको पता है 5G क्या है? ये बॉम्ब है आपके पास, जो वहां से कंट्रोल हो रहा है। साउथ कोरिया में 250 लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, ट्रायल चल रहे हैं ऑलरेडी, ट्रायल्स। Mm. उन्होंने 250 में से बटन दबाया, 150 उसी टाइम मर जाते हैं, और कार्डियक अरेस्ट के कारण। 150 बंदों को एक ही टाइम पे कार्डियक अरेस्ट नहीं आ सकता, ये नेचर नेचर नहीं है। रीजन? हार्ट अटैक। आसान है ना ये कहना, Mm. मेडिकल साइंस क्या करेगी? कार्डियक अरेस्ट। वहां से, क्योंकि ऐसी किरणें, ऐसी रेडिएशन, ऐसा सब आपके पास है, वो बटन दबाएंगे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में पूरी की पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती, आग लग जाती, सब बैठे हुए मर जाते। कितना आसान तरीका है, कोई लड़ाई नहीं लड़नी, कोई कुछ करना नहीं, फटाफट फुट 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 गुब्बारे जैसे फटते हैं, फोड़ दिए। डीपॉपुलेशन कितना आसान है। अभी तो और लाइन में लग लग करके लोग लगवाएंगे, इसलिए जिन लोगों को ये पता था उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाए, ना पहले कराए ना अभी कराएंगे, वो कहेंगे मर जाएंगे अपनी मौत, खुद आएंगे 5D में, बिकॉज ये तो बॉडी चेंज करना है, हम नहीं करवाएंगे ये काम। और एक और बात बता दूं, ये डार्क एजेंडा है, ऑलरेडी चल रहा है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। मेरा आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट प्लान किया है मैंने, तो इस विषय पे अगर बात आप सुनना चाहें तो मैं आपके साथ बहुत से फैक्ट्स शेयर कर सकता हूँ, बहुत से। आप मुझे बताइएगा अगर आप चाहें तो मैं ये सेशन प्लान करूंगा। पर इतना जरूर कह दूं कि डार्क की ताकत हमेशा प्रकाश के सामने कम होती है, और डार्क हमेशा हर युग में रहा है, चाहे हमने कहानियों में, कथाओं में सुना है, रामायण के, महाभारत के, या किसी भी और काल में डार्क रहा है। और डार्क हारा है अंत में, पर पहले मुश्किलें हुई हैं, नुकसान बहुत हुआ है। बहुत से लोग महाभारत के टाइम पे मरे, बहुत से लोग रामायण के टाइम पे मरे, बहुत से लोग अदरवाइज हर युग में, हर युद्ध में मरे। पर बाद में लाइट जीती है, प्रकाश जीता है। तो इसलिए आपको चुनना है कि आप लाइट की तरफ हो या डार्क की तरफ। Mm. आपको आपकी ताकत को इस समय जगाना है, क्योंकि इस समय एक बहुत बड़ी लड़ाई ऑलरेडी चल रही है, बहुत बड़ा महाभारत ऑलरेडी हो रहा है, और जो पता भी नहीं। Mm. सबसे बुरी बुरी बात यह है कि आपको पता ही नहीं है, और वो आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं ऑलरेडी।
सिर्फ ये चिप अंदर जाने की देर है, आप रोबोट बन जाओगे उनके। और ये क्यों कर रहे हैं? सिर्फ रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए। हम्म, आपको कितना पैसा, जो आपके पास पैसा आपका है ना, वो भी उनका हो जाएगा एक ही रात में। ये उनकी ख्वाहिश है, ये उनका प्लान है। आप जिसको अपना बोलते हो सब उनका हो जाएगा। दुनिया के इतने सी पॉपुलेशन पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहती है। तो ये सब है, इस पे बहुत सी संस्थाएं अभी इस पे काम करना शुरू हो रही हैं, हो गई हैं, अवेयर कर रही हैं। जिसने कोशिश की उसको ये मरवा देते हैं, एक्चुअली में उसको ये मरवा देते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है व्यक्ति का, तुरंत फटाफट बिना मतलब के व्यक्ति मर जाता है, रातों रात कुछ हो जाता है, रातों रात कुछ बात बना देते हैं, कुछ भी। इन्होंने बहुत से लोगों को मरवाया इस तरह। तो अभी हम वापस वहीं पे आते हैं कि लाइट यानी प्रकाश की ताकत ज्यादा है। कारण क्यों? इस समय यूनिवर्स और बहुत से अदृश्य शक्तियां हमें सपोर्ट क्यों करेंगी इस मिशन में? क्यों चाहती हैं कि वो ये असेंशन हो जाए? ये असेंशन हो जाए इसलिए चाहती हैं बिकॉज वो भी वेट कर रहे हैं अनंत काल से इस असेंशन के लिए। 26,000 सालों से ये वेट हो रहा है। कितनी बार युग बदल जाते हैं इस टाइम में, है ना? 5,000 साल पहले कृष्ण थे, 2,000 2,500 साल पहले ही बुद्ध थे, तो उससे पहले कृष्ण से पहले चले जाओ राम थे। तो इस तरह से युग बार बार बदलते हैं। तो 26,000 साल, ये 3 बार इस धरती पे, इट्स थर्ड टाइम ये हो रहा है। पहली 2 बार पूरी तरह से हो नहीं पाया, दिस इज थर्ड टाइम। और इस बार थर्ड टाइम ये प्लैनेट असेंट कर जाएगा, इट्स फाइनल, पक्का। ये एस्ट्रल ट्रैवल करके देख लिया गया है, टाइम में ट्रैवल करके, टाइम ट्रैवल करके देख लिया गया है, ये हो गया है। हम डार्क से ये लड़ाई जीत गए हैं, ये हो गया है। सिर्फ आपको अपनी व्यक्तिगत चेतना को अब जोड़ना है इस लाइट के साथ, सच के साथ, सत्य के साथ। आपके मन में जैसे ही ज्ञान आता है, आपको ज्ञान मिलता है, आपके मन में अपने लिए शायद ये अभय, मतलब भय खत्म होता है, कुछ नहीं होगा। पर वो ज्ञान एक लेवल तक जाएगा, उसको आप आत्मसात करेंगे। व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग दैट विजडम, आप उसके बारे में सोचेंगे तब होता है। पर दूसरी चीज आ जाती है, फिर आपको फैमिली मेंबर्स और लव्ड वंस के लिए डर लगने लग जाता है कि उनका क्या हो। हम्म, ठीक है, मैं यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि उनके लिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस धरती पर, मैंने एक सेशन किया था महर्षि इफेक्ट, अगर आप ढूंढेंगे, आप सर्च कर सकते हैं, या मैं शेयर कर सकता हूँ अगर दमयंती जी, क्योंकि अब sure. टाइम गैप है, टाइम इज नॉट, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। तो उसमें इतना ही है, 100 मंकीज इफेक्ट, महर्षि इफेक्ट, कि इतनी सी पॉपुलेशन भी अगर वर्ल्ड की जाग गई तो पूरा वर्ल्ड, उनकी कॉन्शियसनेस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उनको बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और आपके परिवार के लोग अपने आप असेंड होंगे। और जो यंग जनरेशन है, ये समझदार है, ये कर्मा वर्मा की ग्रिड तोड़ के आई है, ये किसी कर्म में बिलीव नहीं करते, पाप पुण्य को नहीं मानते। और आपको अभी ये अटपटा लगता होगा कि आप उनको पाप पुण्य पढ़ाते हो। मैं आपको एक और बात बता दूं, पाप पुण्य नहीं है कुछ भी। आज मैं इसी पे बात करता हूँ, चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट। बिकॉज हमारे घर में भी एक लड़ाई चलती रहती है विचारों में फर्क की। हम्म, यंग जनरेशन को पढ़ाने की जरूरत नहीं है अभी आपको, बिल्कुल भी नहीं। वो पढ़ के आए हैं, वो अपने जन्म से पहले उनको पता था सोल वर्ल्ड में कि ये हम विटनेस करने वाले हैं, हम को क्रिएटर बनने वाले हैं इस बहुत बड़े इवेंट के। वो तोड़ के आए। 2012 के बाद, 10 के बाद जो बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, वो बहुत 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 मेच्योर सोल्स हैं वो, हम्म, सारी की सारी। वक्त आने पर वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी उसमें, और वक्त आने वाला है जल्दी। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 के आसपास ये मेन इवेंट हो सकता है। ऑल्दो 30 तक का टाइम है, पर ये 27 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो हमारे पास टाइम क्या बचा? 24, 25, yes. 26। तो इसलिए इतने कम टाइम में इतना कुछ होगा, बिल्कुल हो जाएगा। सिर्फ क्यों होगा? क्योंकि जब जो लोग बॉडी छोड़ करके फोर्थ डायमेंशन में रहते हैं, इवन जो मास्टर्स हैं, फोर्थ डायमेंशन के लेवल्स हैं, लोअर लेवल में वो लोग रहते हैं जो शरीर छोड़ गए, भूत प्रेत इत्यादि बन गए, या अदरवाइज बहुत लोअर में। तो बहुत हायर
हाईएस्ट लेवल जो है 4D का, वहां पर वो मास्टर्स रहते हैं जिन्होंने बॉडी छोड़ दी पर अभी वहां बैठे, उनको वापस से जन्म लेने की जरूरत नहीं है, पर वो भी 5th डायमेंशन में नहीं गए, आउट ऑफ देयर कंपैशन या आउट ऑफ देयर कमिटमेंट, या फिर ये गेट सबके लिए एक साथ खुलेगा इसलिए। महाअवतार बाबा जी ने भी तो एक कमिटमेंट किया ना कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इस धरती पर असेंशन पूरा नहीं होता। बैठे हैं ना वो भी, हम्म, बुद्ध बैठे हैं, नानक बैठे हैं, अभी तक वेट कर रहे हैं ऊपर, महावीर बैठे हैं, सब बैठे हैं, ऑल द मास्टर्स। नाउ वो मास्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स, सभी लोग जो बाकी प्लैनेट से, बाकी डायमेंशन से यहां पर हमारी हेल्प करने के लिए आए, वो सब वहां बैठे वेट कर रहे हैं, क्योंकि असेंशन सिर्फ हमारे लिए नहीं, उनके लिए भी होने वाला है। द डोर इज गोइंग टू ओपन फॉर ऑल ऑफ अस, 3rd डायमेंशन, 4th डायमेंशन, सबके लिए। तो अभी हमारी हेल्प वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपनी हेल्प कर रहे हैं। तो एक एक व्यक्ति की यहां पर अब जो असेंशन का माइंड बना चुका है, डिसीजन ले चुका है, उसकी हेल्प करने के लिए देर आर मैनी मैनी एस्ट्रल मास्टर्स, बहुत सी सूक्ष्म शक्तियां उनकी हेल्प करने के लिए हैं। एक एक व्यक्ति को सैकड़ों सपोर्ट करने वाले खड़े हैं, इसलिए आप अकेले नहीं हो, हम अकेले नहीं हैं। आप देखेंगे, और अगर आप इस 5D के साथ रेजोनेट करेंगे तो आप पाएंगे, यू विल फील कि बहुत सारे एस्ट्रल प्रेजेंस आपको फील होगी लोगों की, हम्म, आपको ही फील होगा कि आपके साथ हैं। देखिए, सबसे बड़ी चोट जो आज मेरी बात सुन के लगेगी और लगनी चाहिए, वो है आपकी आस्था पर चोट। हम्म, क्योंकि हमें लगता है हम बड़े आस्थावान हैं, हमारी तो आस्था है इस चीज में। आपकी और सत्य के बीच में आपकी आस्था ही आती है, और हर युग में हर बुद्ध पुरुष ने, हर मास्टर ने लोगों की आस्था को पर ही चोट करी, क्योंकि आस्था आपको, आप मानते तो हैं पर आप जानते नहीं, आप कोशिश नहीं करते सच को जानने की, आप मान लेते हैं, आप कट्टर हो जाते हैं, आप कर्मकांडी हो जाते हैं कि मैंने तो ये, मेरी माँ ने बोला था ये करना है, मेरे को मेरे गुरु ने बोला था ऐसा करना है, मंदिर में जाना है, ये 12 बार करना है, 108 बार करना है, तो मेरी आस्था है। तो आस्था से आप आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हो, जहां थे वहीं खड़े रहना चाहते हो, इसलिए आस्था आपको रोकती है। तो सबसे पहले आस्था टूटती है जब भी आपके सामने एक परम सत्य को प्रकट होना है कि तुम ही भगवान हो, मैं अलग नहीं हूं, मैं तुम में ही रहता हूं, मैं तुम में ही रहता हूं। कोई कल की नहीं आएगा, कोई नबी नहीं आएंगे 13वें नबी, कोई जीसस क्राइस्ट नहीं आएंगे अब। ये इसलिए बताया गया, ये डार्क का प्लान है, ताकि हमें उलझा के रखने के लिए ह्यूमैनिटी ये माने कि मैत्री बुद्ध आएंगे, जीसस क्राइस्ट आएंगे, कल की अवतार होगा, तब हम पार होंगे, हमारा तारनहार कोई आएगा। ये हमें बताया गया ना, और मानती है ह्यूमैनिटी का मेजर पोर्शन, तो कोई आएगा, कोई तो हमें बचाएगा, कोई मास्टर आएगा, कोई अवतार लेगा, कोई प्रकट होगा। वो कोई प्रकट होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, हम एफर्ट ही नहीं करते अपने आप को भगवान बनाने का, विचार ही नहीं आता, थॉट ही खत्म हो गया, इच्छा ही नहीं है। तो इसलिए कोई अवतार नहीं अब आएगा। कृष्ण की बात को समझिए कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तुम्हें ही लड़ाई लड़नी है अपनी, तो ये लड़ाई भी आपको लड़नी है, और हमें निकल जाना है, क्योंकि वो हमारी हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, हमारे साथ हो जाएंगे, सारथी बनेंगे। ये आज भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम अवैज्ञानिक हो जाते हैं जब हम आस्थावान हैं। आप बिना किसी तर्क किए किसी चीज को मान लेते हो, मेरी बातों पर प्रश्न करिए, सर्च करिए, नो प्रॉब्लम। पर जब हम किसी चीज को ऐसे ही मान लेते हैं तो हम सत्य से दूर हो जाते हैं, तो आस्था पहले टूटती है, टूटेगी। सत्य जो है वो वैज्ञानिक है और तर्क के रूप में खरा उतरता है, लॉजिकली, एनालिटिकल माइंड। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक साइंस है, एक विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान। इसी को सत्य कहा जाता है। जितने संत हुए उन्होंने आपकी आस्था पर चोट करी।
चाहे गुरु नानक हुए उस समय चोट करी, बुद्ध हुए उस समय चोट करी, कृष्ण हुए उस समय पर जो लोग कर रहे थे उन्होंने, कृष्ण खुद तोड़ दिया उस नियम को। तो एक गाना है, सारे नियम तोड़ दो। तो ये सारे नियम अब तोड़ने का समय आ गया, बिकॉज हमने जो भी सीखा अब तक वो इस धरती के जीवन के लिए ही था, जहां पर जीवन 3D में होता है, जहां पर क्रिएटर से हमें दूर किया जाता है। अब आपकी जितना भी ज्ञान है जो आपको क्रिएटर से दूर करता है, वो सारा तोड़ने का समय, छोड़ने का समय, टूटने का समय आ चुका है। और जितनी धूल जमी है आपके सत्य के ऊपर, आपके अंदर ज्योति जल रही है, ईच एंड एवरी विजडम नॉलेज सब आपके अंदर है, उसको अब आपको दर्शन करने का समय आ चुका है। देखिए, जब संसार में, इस धरती पर संसाधन नहीं थे, लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल था, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब तो वो कर रहे हैं। टीवी है, ये है, न्यूज है, आपको कंट्रोल कर दे, आपको किसी बात का विश्वास दिलाना है, गवर्नमेंट दिला सकती। पर पहले नहीं था। तो पहले उन्होंने क्या किया, कॉन्सेप्ट बना दो लोगों को कंट्रोल करने के लिए कि पाप होता है, पुण्य होता है। ये करोगे पाप लगेगा, ये करोगे पुण्य लगेगा। अब लोग पाप और पुण्य के चक्कर में फंस गए और अपने बच्चों को भी कोई डाउनलोड करने लग गए, ये पाप है, ये पुण्य है। जो धरती के एक पोर्शन पर पाप है, वही दूसरे पोर्शन पर पुण्य बन जाता है। आप देखिए, स्थान, समय और परिस्थितियों के अनुसार पाप पुण्य की डेफिनेशन बदलती गई। इसी धरती पर किसी समय पर विधवा की शादी की बात करना भी पाप था। आज विधवा की शादी कराना सबसे बड़ा पुण्य है। कितना अच्छा काम किया, बेचारी बच्ची को जीवन मिल गया, है ना। किसी समय पांचाली की बात करें, द्रौपदी, 5 पति थे उसके। आज कोई लेडी 5 पति करके दिखाए, उसको पाप बोलेंगे? वो कर सकती कोई लेडी 5 पति? लीगल ही नहीं है, तो पाप बन गया ना ऑटोमेटिकली। इसी धरती के नियम समय के साथ हिसाब से बदल गए। पहले राजा कितनी कितनी पत्नियां करते थे, आज करके दिखाए कोई पत्नियां कितनी सारी? नहीं पॉसिबल, इलीगल है, पाप है। गवर्नमेंट ने रूल बना दिए एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए, लिव इन रिलेशनशिप के लिए, वो पुण्य हो गया, पाप खत्म हो गया। पहले ऐसा होता तो वो पाप था। सो रूल्स, पाप पुण्य चेंज हो रहे हैं। पाप पुण्य जैसी कोई चीज नहीं है। वो क्यों बनाया गया? हमें ह्यूमैनिटी को कमजोर करने के लिए, हमारा माइंड वीक करने के लिए, हमारा मन इसी में उलझ जाए, गिल्ट आ जाए हमारे अंदर। और मैप ऑफ कॉन्शियसनेस आपको याद होगा, मैंने बोला था, बताया था, अपने घर में प्रिंट आउट निकाल कर रखो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस का। गूगल में जाओ, सर्च करो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, आपको मैप मिलेगा। अदरवाइज मैंने शेयर भी किया था दमयंती जी आपके साथ, Yeah, तो yeah. वो आप ग्रुप में शेयर दोबारा कर दीजिएगा, अदरवाइज अगर नहीं तो मैं भेज दूंगा दोबारा। तो उसको प्रिंट करके अपने सामने लगाओ, जहां पर आप दिन में 10 बार देखते हो। अपने आप से प्रश्न करो कि मेरा इमोशन कहाँ जा रहा है? एम आई लिविंग इन गिल्ट, शेम? ये पाप पुण्य बनाया इसलिए कि कोई ना कोई तो पाप करोगे ना, अब आपके मन में आ जाएगा पाप कि मैंने कर दिया ये पाप, तो गिल्ट, गिल्ट में ही रहोगे। 1000 के स्केल में कॉन्शियसनेस 20 के लेवल पर रहेगी, सबसे नीचे। तो सबसे नीचे जब चेतना नीचे चली गई, तो कहां भगवान मिलेगा, कहां बनोगे भगवान? कई कई जन्म, कई कई जन्म, कई कई युग इसी गिल्ट में रहते हैं इंसान। अभी टाइम आ गया है रियलिटी को जानने का, इस गिल्ट से निकलने का। अच्छा, पाप पुण्य पर जब किसी ने प्रश्न कर दिया कि भैया हमने तो बड़े पुण्य के सारा जीवन, वो व्यक्ति ने बड़ा पाप किया फिर भी बड़ा एंजॉय करके गया, तो फिर उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट बना दिया, नहीं नहीं, इसको इसके पाप की सजा यहां नहीं, आगे जाके मिलेगी नर्क में। उन्होंने बोल दिया एक ऐसी चीज जो आपने देखी नहीं, स्वर्ग और नर्क। तो उसने कहा मेरे को मेरे अच्छे कर्मों का फल नहीं मिला, बड़ा दुख मिला। वो कहा तुम्हें मिलेगा स्वर्ग में। अब वो प्रश्न ही ना पूछे, वो पाप पुण्य को मानता ही रहे, गिल्ट में रहे, शेम में रहे, या ऐसा रिवॉर्ड जो मिलेगा ही नहीं, उसकी बस ख्वाहिश में बैठा रहे। तो इस ट्रैप में फंसे हुए हैं हम सब लोग। इस ट्रैप में से आपको कौन निकाल सकता है? आप खुद। यूनिवर्स
वो मास्टर्स आपको ज्ञान दे रहे हैं, उन्हीं का प्लान है जो मैं बात कर रहा हूं, और आप सुन रहे हैं। इसको 2-4 बार और सुनिएगा। यहां पर हैमर हथौड़ा मारने की बात है इस सोच पर। स्वर्ग नर्क ये केवल कंट्रोल मैकेनिज्म है, इसमें से बाहर चलिए। कर्मा ग्रिड टूट चुकी है। देयर इज नो पाप, नो पुण्य, नो स्वर्ग, नो नर्क। विचारों की तरंगे, आपके विचार जैसे बनते हैं, आपके विचार आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस को प्रभावित करते, और इस तरह से ही आपकी चेतना की यात्रा चलती। जहां पर आपकी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वहीं आपकी हिसाब से आपके लिए रियलिटी बन जाती है, वही आपके लिए प्रकट हो जाती है। वैसे ही आपका जीवन है। अगर कॉन्शियसनेस ऊपर आई तो स्वर्ग है, स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर जीवन है। अगर कॉन्शियसनेस गिल्ट शेम में रही, एंगर में रही, बदले में रही, क्योंकि प्रोग्रामिंग की गई है, अभी पुरानी प्रोग्रामिंग टूट जाएगी, पूरी तरह से टूट जाएगी। मोटिवेशनल गुरु भी यही बोलते हैं, मतलब टीचर्स यही बोलते हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और स्पिरिचुअल टीचर भी यही बोलता है, आगे बढ़ो। मोटिवेशनल टीचर के आगे बढ़ो कहने का मतलब होता है कि तुम गाड़ी बड़ी करो, बैंक बैलेंस बढ़ाओ, वर्ल्ड टूर करो, डायमंड सॉलिटेयर इकट्ठा करो, मकान 2-3-4 बना लो। ठीक है। तो यहां का 3D मैट्रिक्स में जो सपना रूपी जीवन हम जी रहे हैं, ये जो लाइफ है, सपना, ड्रीम, हम ड्रीम के अंदर, ड्रीम के अंदर, ड्रीम के अंदर ड्रीम है, उसमें जीवन जी रहे हैं। तो जो मोटिवेशनल टीचर होगा, वो आपके ड्रीम को सुंदर बनाने की ओर ही आपको खींचेगा। ये डाक एजेंडा वाले ऐसी प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, सदियों से ये प्रोग्रामिंग हो रही है कि अब तो गाने भी ऐसे बनाए थे इन्होंने, 4 बॉटल वोडका, काम मेरा रोज का, इस तरह के गाने बना दिए गए। ये प्रोग्रामिंग है कि वहीं फंस जाओ, आपको लगे कि यही नॉर्मल है, ये नहीं किया तो हम पीछे रह गए। क्यों? आप अपने ड्रीम को सुंदर बनाएं, इसी तरफ लगाया जा रहा है। और जो स्पिरिचुअल टीचर है वो भी बोलता है आगे बढ़ो, पर वो कहाँ बढ़ाता है आपको? अंदर। वो बोलता है अपने डीएनए को चेंज कर लो, अपने माइंड को क्लीन कर लो, अपनी प्रोग्रामिंग बदल दो। आप प्रोग्रामिंग बदलते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाओ, इस तरफ आपको आगे बढ़ने की बात कहता है। अब आपको देखना है कि आपको सपने को ही सुंदर बनाना है। सपना टूट जाएगा, हर बार टूटा है आपका। अगर नहीं टूटा तो पिछले जन्म में कभी कभी आप राजा थे, वहां का थोड़ा धन ले आओ ना। आप कभी सम्राट थे, बड़े एम्परर, वो वहां पे आपके पास बड़ा धन था, ले आओ उस जन्म से खींच के थोड़ा सा, मुझे भी दे देना। एक सुई भी नहीं ला सकते, क्योंकि सपना है, टूट जाएगा। तो वो ये भी टूटने वाला है। इस सपने को सुंदर बनाने पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सदा के लिए टूटने वाला। अभी अब ये ट्रैप ही टूटने वाला। पाप पुण्य अलग अलग देश काल में अलग अलग होते हैं, इसको समझ लीजिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब भी कोई बुद्ध पुरुष कोई नियम बनाता है, अब आपके मन में आएगा कि फिर इन बुद्ध पुरुषों ने भी तो इन धरती के नियमों को ओके किया था, इन्होंने भी तो बोला था कि ये करो, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस समय में, इस धरती के इस टुकड़े पर, इस समय काल में, इस परिस्थिति में अगर वो विरोध करेंगे, हालांकि किया, गुरु नानक ने विरोध किया, बुद्ध ने विरोध किया, तो उनको क्या दिया फिर लोगों ने? कबीर को तो एंड लास्ट टाइम में काशी तक में रहने नहीं दिया गया, उसको काशी छोड़ के जाना पड़ा। दुनिया ने सताया बहुत, सो कॉल्ड दुनिया के ज्ञानियों ने, क्योंकि वो जानते थे बुद्ध पुरुष कि आपके मन के पास, मन के अंदर वो प्रोग्रामिंग है कि अगर वो बोलेंगे मत करो ये, तो आप सुनने वाले नहीं हो, आपके अंदर गिल्ट आ जाएगा। आज भी 10-10 साल से मेडिटेशन करने वाले लोगों के अंदर भी गिल्ट है कि मैंने तो अपनी सास के, मेरी माँ कहती थी जोत जलानी घर में रोज मंदिर में, वो तो मैंने जलाई नहीं। मेरी जोत जलानी बंद हो गई थी जब से मेडिटेशन किया, ये बड़ी हमारी गलत काम हो गया, गलत हुआ। मैं कहता हूँ कैसे गलत हुआ? किसने बोला गलत हुआ? आप अंदर की जोत जला रहे हो जो आपकी माँ और दादी ने नहीं जलाई थी।
ये तो सबसे सही हुआ, वो भी ऊपर बैठी तुम्हें आशीर्वाद दे रही, फूलों की वर्षा कर रही है, शुक्र है बेटी तू जागी। और आप कह रहे हो गलत हुआ। क्यों? गिल्ट। ये प्रोग्रामिंग इतनी पक्की, प्रोग्रामिंग इतनी पक्की। देखिए, दारू पीना आज भी किसी कल्चर का हिस्सा हो सकता है, पर किसी जगह ये गलत है। बलि प्रथा आज भी कहीं सही है और कहीं ये बहुत गलत है। ये मैट्रिक्स तय करता है कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा। ये रूल्स यहाँ के धरती के, ये टूटने वाला है। थर्ड डायमेंशन पर यहाँ पर जीवन अब नहीं रहेगा। सारा खेल विचारों का है, आपके दिमाग है, दिमाग के मैट्रिक्स का है, जो मैट्रिक्स यानी रूल्स का सेट आपके दिमाग में फिट कर दिया गया। क्योंकि ऊर्जा ही है सब कुछ, आपको ये जानना पड़ेगा। सब कुछ ऊर्जा है। प्रकृति क्या मानती है, प्रकृति के हिसाब से अलग नियम है, समाज के हिसाब से अलग नियम होते हैं। अभी ये समाज ही, इसकी प्रोग्रामिंग ही खत्म होने वाली है, क्योंकि हम वननेस में आने वाले हैं। अगर आप भगवान हो तो क्या आप दंड दोगे किसी को? अपने ही हिस्से को, अपने ही हिस्से को दंड दोगे? नहीं दोगे। अगर आप क्रिएटर हो तो क्या आप डरोगे अगर कुछ गलत हो जाता है आपसे? आप उसको रिक्रिएट कर लोगे। फियर फोबियाज नहीं रहेंगे, डर नहीं रहेगा। प्रकृति के हिसाब से केवल एक ही रूल है, वो है लॉ ऑफ एनर्जी। और समाज के हिसाब से ये सारे रूल्स हैं, कितने ही रूल्स हैं, अनेकों रूल्स हैं। समाज ने तो इतने रूल बना दिए, कितने धर्म बना दिए, कितने संप्रदाय बना दिए, कितने ग्रुप्स बना दिए, हर ग्रुप के अलग रूल हैं। हमारे में ये होता है जी, अच्छा वो कहते फिर हमारे में ना ऐसा होता है, बड़े प्राउडली हम एक दूसरे को बताते हैं। ये सारे रूल्स आपको तोड़ रहे, कमजोर इतना सा बना दिया है, इतनी बड़ी ताकत को, इतने महासागर को, इतना सा बूंद एक सागर पानी के बना के रख दिया। असली धर्म क्या है कि हम सब अपने मन को ताकतवर बनाएं। जब मन ताकतवर होगा तो हमारे कर्म, हमारे एक्शंस भी ताकतवर होंगे। एक्शंस का अभी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, एक्शंस का खास इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है, इंटेंशंस का इंपॉर्टेंस रह गया है। इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्शन। पहली बात, आप कोई भी एक्शन करें, आपकी इंटेंशन क्या है वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटेंशन जिधर जाएगी चेतना उधर जाएगी। आप दूसरों को देखते हैं, हम जजमेंट भी करते हैं, दूसरे का एक्शन कितना खराब किया, कितना खराब काम किया, देखो ना कितने बेशर्म है, कितने गलत है, कितने पापी हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है उसकी इंटेंशन, उसकी भावना अंदर अच्छी हो। और कितने बढ़िया, कितने पुण्य, कितने पुण्य आत्मा है। वो जो पुण्य आत्मा दिख रहे हैं, क्या पता उनकी इंटेंशन अंदर खराब हो। तो अभी आपको जजमेंट नहीं करना है, क्योंकि सभी भगवान है, सभी ब्रह्मा है। उनको जो करना है करने दें, आपकी अपनी इंटेंशन के ऊपर काम करना है। ठीक है? क्योंकि चेतना की यात्रा है, और चेतना की यात्रा झुंडों में नहीं होती, अकेले होती है। मतलब आपको आपकी चेतना पर काम करना है, मुझे मेरी चेतना पर काम करना है। जब हम एक ही फ्रीक्वेंसी वाले लोग एक स्थान पर इकट्ठे होंगे तो ये चेंज हो जाएगा, और हो रहा है। इट इज चेंजिंग। जब आप मानते हो कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, तो आपका संसार से अटैचमेंट पक्का होता जाता है, जुड़ाव रहेगा। व्हेन यू फील दैट आई एम सोल, मैं एनर्जी हूं, डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ हूं, सपने में एक्सपीरियंस मिल रहा है इसीलिए यहाँ हूं, एक्सपीरियंस लो, भागो। सोल के लेवल पर आओगे, आपका अटैचमेंट ही नहीं होगा, आप जजमेंटल नहीं रहेंगे, नॉन जजमेंटल हो जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब दो भागों में तोड़ते हैं, रिस्पॉन्स एबिलिटी, रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी, योग्यता। जब एक आत्मा के पास, आपके पास रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी बेहतर हो जाती है, तो आप परिपक्वता की ओर जाते हैं, मैच्योरिटी की ओर जाते हैं। क्या रिस्पॉन्स देना है वो आपको तय करना है। कि आपको धर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जो इस मैट्रिक्स ने तय किया है। अफ्रीका में अलग धर्म है, अमेरिका के एक पोर्शन में अलग धर्म है, एक कम्युनिटी के लिए अलग धर्म, दूसरी के लिए अलग धर्म, तीसरी के लिए अलग धर्म। क्या ये धर्म है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपने, या फिर मुक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी? अगर आप आज बोलते हैं कि चाइनीज लोगों का बड़ा
अजीब से कस्टम्स हैं। हो सकता है पिछले जन्म में आप चाइनीज हो, तो आपको वही कस्टम्स अच्छे लगते हो। एक्सपीरियंस तो हमने सारे किए ना, ऑल द एक्सपीरियंसेस। और जो रह गए, अगर जिज्ञासा रहेगी तो अगली बार वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने सब एक्सपीरियंसेस किए, हमारी चेतना हर एक्सपीरियंस से गुजरी है। इसलिए धर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेनी है? मुक्ति की। मुक्ति की ओर रिस्पॉन्ड करो। जो चीजें आपको क्रिएटर बनाने की तरफ ले जा रही हैं, अब अगर आप उन चीजों के साथ, उस ज्ञान के साथ, उस ग्रुप के साथ, उस सोच के साथ रेजोनेट करोगे, तभी आप वहां जाओगे। अपनी एनर्जी को सपने से मुक्त होने में लगाएं। अब ब्रह्मांड का सपोर्ट आ रहा है, यूनिवर्सल एनर्जीज बहुत फाइन हो चुकी हैं। जैसे इसका पहला उदाहरण है, अभी आपको अनहद नाद सुनाई देता है, द साउंड ऑफ साइलेंस। इफ यू मेडिटेट, न केवल ध्यान के टाइम पे, अदरवाइज भी साउंड ऑफ साइलेंस कानों में नहीं ऐसे सुनाई देता, कान के अंदर होता है, पर समझने के लिए कान बोलना पड़ता है। तो कान में आपको सन्नाटे की आवाज, झिंगुर की आवाज, साउंड ऑफ क्रिकेट, या जिसको साइलेंस की आवाज बोलते हैं, वो सुनाई देती है। दैट इज अनहद नाद, बिना बजाए बजने वाला नाद। और शास्त्रों में इस नाद के बारे में इतना कुछ कहा गया है कि जिसको ये नाद एक बार सुनाई दे जाए, उसकी मुक्ति पक्की है। अगर आप इस नाद के साथ, इस साउंड ऑफ साइलेंस के साथ कनेक्ट करके मेडिटेट करते हैं, तो ये नाद आपको हायर फ्रीक्वेंसी में सेट कर देता है। अब वो आपके ऊपर है। कई लोग इस नाद के लिए, इनको लगता है इतना इतना आवाज आ रहा है, डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर कहते हैं टिनिटस आवाज आ रही है, इट्स अ प्रॉब्लम, दवाई ले लो जल्दी से, ये ट्रीटमेंट लो। मेरे पास बहुत लोग आए इस चीज के, मैं बोलता हूँ इट्स अ ब्लेसिंग। वो कह रहे हैं ना जी, आपको समझ ही नहीं आ रही, डॉक्टर कह रहा है बड़ी बीमारी है। मैं कहा फिर कराओ इलाज, जल्दी जाओ। तो और कोई इलाज नहीं हुआ उनका, 2 साल से लगे हुए हैं। अभी तो ये साउंड ऑफ साइलेंस, इसीलिए हर बार बात करता हूं ताकि कोई डॉक्टर के पास ना भाग जाए, क्योंकि इट्स अ ब्लेसिंग। डॉक्टर के पास प्रोग्रामिंग है बेचारे के पास इसको बंद करने की, उसकी सिखलाई ऐसी है। बंद आप ही कर लो, अगर आप बोलोगे मुझे नहीं चाहिए, नहीं आएगा, बंद हो जाएगा, बेचारा इतना सेंसिटिव है। पर आप ऐसा कभी मत बोलना, क्योंकि ये आपके लिए एक वरदान है। इट्स अ डोर, अ गेट इज गोइंग टू ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। तो इस गेट को बंद नहीं करना है, राइट? 5D एक बहुत सुंदर 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 परिकल्पना है, एक स्थान है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सुंदर जीवन है। अब सोचिए, कोई बीमार नहीं, कोई अब पराया नहीं, आप जहाँ चाहे मन की स्पीड से आप ट्रैवल कर रहे हैं, कितना सुंदर जीवन है। और हाई डायमेंशंस में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। अभी की प्रायोरिटीज अलग हैं। अभी आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मैं सवाल ही पूछूंगा। हमारे पास दमयंती जी कितना टाइम और है? As long as you want it. आपके पास कितना टाइम है उस पे है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, फिर अभी के। हाँ, तो एक ये एक सवाल मैं पूछूंगा कि हुँ, अभी हमारी प्रायोरिटीज क्या है? अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, हमारी प्रायोरिटी अभी क्या होनी चाहिए? क्या हमारी प्रायोरिटी अब यही होनी चाहिए कि इस सपने को सुंदर बनाए, इस सपने में सरवाइव कैसे करें, सर्वाइवल मोड में जीना है अभी भी हमें? नहीं। अभी हमारी प्रायोरिटी, क्योंकि महाभारत जब हुआ होगा, उससे पहले, बिल्कुल उससे जस्ट पहले, लोगों की प्रायोरिटी क्या होंगी, क्या कहा जा रहा होगा? उनको ये प्रायोरिटी होगी उनकी, उनके पास ये होगा चयन करना कि मुझे किसको चुनना है, पांडव या कौरव, मतलब सत्य या झूठ। हुँ, अब आपके पास भी यही है कि आपको क्या चुनना है। आपको ये 5D चुनना है, 3D चुनना है, सत्य चुनना है, खुद के क्रिएटर बनने को जीना है, सीखना है, या नहीं? हम अभी एक अ, कुछ ऐसा भी प्लान किया जा सकता है दमयंती जी कभी, क्योंकि हम तो अभी ना एक रिट्रीट कर रहे हैं जहाँ पर लोगों को बता रहे हैं, ऑफलाइन है वो, क्योंकि ऑनलाइन इतना लंबा टाइम पॉसिबल नहीं होता। पर हम कुछ समय तो प्लान कर सकते हैं, कुछ और बड़ा ग्रुप करके, जॉइंट कुछ तो 3-4 घंटे ऑनलाइन, जो लोग आ नहीं सकते फिजिकली हुँ, हुँ, इतना दूर ट्रैवल करके, उनको ऑनलाइन 3-4-5 घंटे कुछ दे दिया जाए, कुछ ऐसा टाइम निकाला जाए, हुँ, तीन हुँ, चार घंटे लगातार कुछ। बिकॉज ये तो हम विजडम शेयर कर रहे हैं, उसमें हम टूल्स शेयर करेंगे, अपने क्रिएटर बनने के टूल्स,
कि आप क्रिएटर हैं तो क्या करेंगे, व्हाट टू डू। और इस समय मैनिफेस्टेशन इतना फास्ट हो चुका है, इतना जल्दी आप मैनिफेस्ट करते हैं कि आपने कुछ सोचा और वो मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि टाइम लाइन्स कंप्रेस हो गई। आप सोच रहे हैं, इसलिए आपके थॉट्स इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप न चाहते हुए, न जानते हुए अपने लिए ही मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आपके अंदर डर है। इसलिए इस समय ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस पर काम करें, अपने क्रिएटर बने। इस समय क्या आपकी प्रायोरिटीज हैं, कि आपको चुनना है कि आपको किधर जाना है, और फिर आपको केवल उसी के बारे में सोचना है, क्योंकि ये जीवन जैसा भी है समाप्त होने वाला है। ये जीवन मतलब ये जो सत्य है, जो यहाँ के सत्य हैं, यहाँ के रूल्स हैं, जो हमें ईश्वर से दूर करते थे, सारे ऑल फिफ्थ डायमेंशन में आप जब आंखें खोलेंगे, मतलब बाहर निकलेंगे, तो आपको लगेगा कि शायद हम युगों से यहीं रहते थे। Hmm. जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ से जब बाहर आता है, डिलीवरी होती है, तो बस वो आंखें खोलता है, उसको लगता है कि यही मेरी सत्य है, उसके सामने एक नई दुनिया प्रकट हो जाती है। वो भूल जाता है माँ के गर्भ का पीरियड और पिछला सब। तो आप भी सब पिछला भूल जाएंगे, ऐसा समय आएगा। सोलर फ्लैशेज आएंगी, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होने वाला है। वो प्राकृतिक मतलब प्रकृति को चेंज करने के लिए करना है, जो खराब बना दिया आपने। इतने सारे केमिकल्स वाला खाना खा रहे हैं आप, तो ये ठीक है? नहीं ठीक है, प्रकृति को चेंज करना पड़ेगा ना। इतनी सारी रेडिएशन, इतनी सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कंट्रोल कर रही है, क्या ये ठीक है? प्रकृति उसको तोड़ेगी ना, क्योंकि आपको आपको एक नई नई स्थान पर जीवन जीना है, सुंदर। वहां पर टेक्नोलॉजी इससे कहीं ज्यादा एडवांस होगी, पर वो हार्मफुल नहीं होगी, डेंजरस नहीं होगी। आपको भगवान बना रही होगी, आपको भगवान से दूर नहीं कर रही होगी। वो सब होना है। तो बाहरी चीजों से डरे नहीं। अगर ये सुनकर किसी को डर लगता है अभी भी, हालांकि आज मैंने डराने वाली बात नहीं करी वैसे, तो अगर अभी भी डर लगता है तो दैट मीन्स आपको अपने ऊपर काम करना है। डार्क एनर्जीज का इम्पैक्ट अब कम हो रहा है, बिकॉज इस धरती पर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ चुकी है और पॉजिटिव हो चुकी है। फिफ्थ डायमेंशन को सपोर्ट करने के लिए एक नंबर तक पहुंच चुके हैं हम। तो इसलिए यहां पर अभी डार्क एनर्जीज का इम्पैक्ट कम हो चुका है। जो डोमिनेट कर रही थी, अब वो डोमिनेट नहीं कर रही है। इट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। Yes. इट्स अ गुड न्यूज। अभी ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये होंगी ही नहीं। डार्क एजेंडा फेल हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए हमें और तैयार होना है, क्योंकि नेचुरल चीजें तो होंगी। सोलर फ्लैशेस आनी है, क्योंकि इट्स अ नेचुरल प्लान, यूनिवर्सल प्लान। मैग्नेटिक फील्ड धरती का नीचे जाना है, जीरो होना है, तभी वो मेन इवेंट होगा। सोलर फ्लैश आएंगी लगातार, कुछ दिन तक अंधेरा हो जाएगा, फॉग जैसे होती है, धुंध होती है। तो वो तैयारी है। उस समय में आपका शरीर, आप कैसे प्रोटेक्टेड रहेंगे, वो तैयारी है। इसी के लिए मैं कोशिश करेंगे हम जल्द। अभी तो हमारा 6, 7, 8 अप्रैल को है कटरा में एक एक रिट्रीट है, फिर दिल्ली में है अप्रैल में Mm-hmm. ही। तो Mm-hmm. उसके Mm-hmm. बाद हम कुछ प्लान करते हैं कि ऑनलाइन भी हम ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें 4, 5 घंटे के लिए, Mm-hmm. या कभी वीकेंड को यूज़ किया जा सके। Right. वीकेंड्स को Mm-hmm. वीकेंड्स को यूज़ करें, सैटरडे संडे को, चाहे तीन Mm-hmm. तीन घंटे दोनों दिन, 2, 2, 2, 2.5 घंटे दोनों दिन, इस तरह से कुछ प्लान करें, सो दैट Mm-hmm. अदर्स कैन ऑल्सो ज्वाइन, जो Right. नहीं आ रहे हैं, नहीं आ सकते। Mm-hmm. तो Mm-hmm. उसमें कुछ टूल्स हम शेयर करें, टूल्स मतलब टेक्निक्स कुछ शेयर करें कि कैसे क्लीनिंग करें। अब आपको पता चल गया क्लीनिंग करनी है, आपको पता चल गया कि क्रिएटर बनना है, आपको पता चल गया मैनिफेस्ट में कर सकती हूँ कैसे। वो टेक्निक्स आर इम्पॉर्टेंट। अभी हम थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि इस समय Yes. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट इज आपके हार्ट की एनर्जी। आपको मैं एक बहुत कमाल की इंफॉर्मेशन देता हूँ कि आपका हार्ट, हृदय, इस समय एक गेट है, एक सीक्रेट चैम्बर है वहां पर। और हार्ट के अंदर सीक्रेट चैम्बर है, जिसे फिफ्थ चैम्बर कहा जाता है। जो सर्जन्स हैं वो ऑपरेशन करते हुए उसको, उनको पता है कि उसको हाथ भी नहीं लगाना, उसको टच नहीं करना, नहीं तो इमीडिएटली डेथ हो जाती है। तो वो एक सीक्रेट चैम्बर है। वो सीक्रेट चैम्बर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। आप कौन हो, आप भगवान हो, योर क्रिएटर, ये कहाँ से, वो सारा इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। तो अभी सोलर फ्लैशेज आने पर वो चैम्बर खुल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर खुद प्रकट हो रही है, वो निकल रही है, और आपको लाइट प्रकाश से भर रही है। दैट्स अ सीक्रेट, दैट्स अ पोर्टल, इट्स अ सीक्रेट गेट। Mm. और उससे आपका ये थर्ड आई भी अलाइन हो रही है इसके साथ।
थर्ड आई को जगाना इस समय जरूरी है, ताकि आप राइट रॉन्ग के बीच में फर्क कर सकें। उसके लिए यदि आपको कहीं से ज्योतिषमती ऑयल मिलता है, क्योंकि थर्ड आई को हमारे खाने, हमारी टूथपेस्ट, हमारी चीजों के अंदर मिलावट करके बंद किया गया है, ये डार्क एजेंडा था। अगर इंसानों की थर्ड आई खुल जाती जैसे पहले खुली थी, तो ये गवर्नमेंट्स, ये सब की प्लान्स हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते ना, हम मानते नहीं, हम कहते ये गलत है। हमें पता होता है ये झूठ बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है ये सब बेकार है, कुछ नहीं होगा। अगर थर्ड आई आप लोगों की खुली होती तो आप कभी लाइनों में लग लग करके वैक्सीनेशन नहीं ना लेते। तो बंद है इसीलिए तो मान लिया सबने, जिनकी खुली थी उन्होंने नहीं कराई। इसी तरह से थर्ड आई को खोलना भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप हायर डायमेंशन से जो मैसेजेस आ रहे हैं, गाइडेंस आ रहा है, उसको समझ सकें। उसके हम्म, लिए ज्योतिषमती ऑयल विल हेल्प। यहाँ पर अप्लाई करिए, इवन 2 ड्रॉप्स से शुरू करके रोज पानी में, गर्म पानी में सुबह डाल करके पिए। पर तभी जब ओरिजिनल मिलता है कोल्ड प्रेस्ड, तभी हमें हमें मिल गया वैसे वो, हमें मैं हमारे सम, पास मिल, मैं समझी हमें नहीं वो। ज्योतिषमती ऑयल, ऑयल विल हेल्प इन डीकैल्सिफिकेशन ऑफ थर्ड आई, पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड कभी अखरोट जितना बड़ा होता था, आज चने की दाल से भी छोटा हो गया, द पावर। तो अभी वो जो चने की दाल जितना है उसके ऊपर भी परतें जम गई हैं पीनियल ग्लैंड के ऊपर, हम्म, जैसे वाइट वाइट सफेद सफेद परतें जम जाती हैं। तो वो कैल्सिफिकेशन हो चुका है, क्योंकि फ्लोराइड मिला दिया गया हमारे पानी में, उसको प्योर हम्म, करने के नाम पर। तो हम्म, फ्लोराइड जो है, वो पानी जब हम पैक्ड पानी पीते हैं, या टूथपेस्ट में फ्लोराइड है दांत सफेद करने के, तो वो सब इसको डिकैल्सिफाई कैल्सिफाई कर देते हैं। अभी ज्योतिषमती ऑयल इसको डिकैल्सिफाई कर देगा। यहाँ पर अप्लाई करके मेडिटेट करिए, बहुत हम्म। अच्छे रिजल्ट्स हैं। और उसको 2 ड्रॉप पानी में डालकर पिए, इवन बच्चे पिए, मेमोरी कितनी कमाल की हो जाएगी, भूलना बंद हो जाएगा चीजों को जो हम भूल जाते हैं। दैट्स तो ये ऑयल कहाँ मिलता है? ऑयल। देखिए ऑयल ऑनलाइन भी मिलता है, पर ओरिजिनल नहीं। हमने ऑनलाइन बहुत ट्राई किए, अमेजोन से मंगवा कर, उससे मंगवा कर हमने किए, वो ओरिजिनल नहीं है, उनको नहीं पीना चाहिए। जो ज्योतिषमती कोल्ड प्रेस, खुद बीज उगा करके उसको हम्म, कोल्ड प्रेस करके निकालते हैं, वो मिल जाए अगर आपको कहीं से तो अच्छा है, उसको आप अच्छा। आराम से ले सकते हैं। एक और कंपनी है, उनका भी पिया जा सकता है, मैं भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, क्योंकि हाँ, परंतु हमें उत्तराखंड में ये मिल गया है, ये ऑयल भी मिला, हम यूज भी कर रहे हैं, बहुत से अच्छा। लोग यूज कर रहे हैं। 2 ड्रॉप्स, जी जी, बच्चों को भी हम तो लगा रहे हैं, 10 साल के ऊपर के बच्चों को लगा भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं। इवन मैं अपने बेटे को भी पिला रहा हम्म, हम्म, हूँ। जी, तो हमें मिल गया है, वो 600 रुपए का बॉटल देते हैं, 600-700 रुपए का एक छोटा पैक। हाँ, ओके, ओके। हाँ, 60 ml का, वो काफी देर निकल जाता है। ये तो वो बॉम्बे में मिल कोल, सकता है? हाँ कहीं पे भी, बॉम्बे वो तो में? आजकल तो आप अमेरिका में भी मिलवा मंगवा सकते हैं। अच्छा, अच्छा, बॉम्बे में मिला, बॉम्बे में भिजवा दिया उन्होंने, दे कैन अच्छा। सेंड इट एनीवेयर। वो भेजने के चार्जेस हो जाएंगे, अगर हम्म, इकट्ठी चार हम्म, चार पाँच छः बोतल 7 बोतल कोई मंगवाता है, तो चार्जेस हम्म, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अदरवाइज भेजे जा सकते, बॉम्बे में भेजा जा सकता हम्म। है। मैं नंबर शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, श्योर, श्योर। या तो वो मैं भेज ग्रुप सकते में हैं। डाल देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं दो हम्म, नंबर शेयर करूंगा, एक बॉम्बे का है, दुकान का है, एक जो कोल्ड प्रेस करवाया जिन्होंने, जिनके पास है, तो हम्म, उनका है। हम्म। वो फिर बॉटल्स में भर के भेज दे देते हैं। तो अच्छा। दैट्स गुड, दैट विल हेल्प यू अलॉट। आपको हम्म, थर्ड, क्योंकि आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकल करने के बाद। वाह। यस, मुझे समझ में आ रहा है, दिस इज रियलिटी। अंदर से गाइडेंस है, अंदर कमजोर हो गया। जो हम्म, एंटीना है आपका, पुराने समय के टीवी देखते थे, एंटीना घुमाते थे और टीवी पर स्क्रीन आती थी, वो एंटीना ही नहीं घूम रहा, तो कहाँ से स्क्रीन आएगी? स्क्रीन क्लियर हम्म, नहीं है, हम्म। साउंड क्लियर नहीं है, विजन यस। क्लियर नहीं है, गाइडेंस क्लियर नहीं है, तो एंटीना वीक है। तो इसको हम्म। ठीक करते हैं। एंटीना इज थर्ड आई, पीनियल ग्लैंड। डेफिनेटली, आइए डेफिनेटली। शुरू करते हैं मेडिटेशन। आंखों को बंद करके एकदम एक सहज सुखासन में बैठेंगे, कंफर्टेबल पोस्चर, एकदम कंफर्टेबल पोस्चर में। योर हार्ट इज अ पोर्टल।
आंखें बंद, मन पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से शांत। इस मेडिटेशन में अब ध्यान मुद्रा में है। ये मेडिटेशन आपके सीक्रेट पोर्टल्स को खोल रही है। इस ध्यान में आप अपने ध्यान को अपने हार्ट सेंटर पर ले जाएं। सीक्रेट चैम्बर ऑफ हार्ट, जहां पर ये सारी नॉलेज पहले से है। वो सेंट्रल सन से आने वाली किरणों के प्रभाव से प्रकाशित हो रहा है, खुल रहा है। हार्ट सेंटर प्रकाशित हो रहा है। इसी के प्रकाशित होते अपने ध्यान को अब आप अपने थर्ड आई पर ले जाएं। आपकी थर्ड आई प्रकाशित हो रही है। सारा ज्ञान, सारा गाइडेंस उसे डिकोड कर पा रही है। अपनी चेतना को अभी अपने क्राउन सेंटर से होते हुए यहां से ऊपर अपने 8th चक्र, सोल स्टार चक्र पर ले जाएं। आपके क्राउन से लगभग 1 फुट ऊपर एक चमकता हुआ सितारा है। यही वो चक्र, वो स्थान है जहां पर आपके हायर सेल्फ से मुलाकात होती है। एक ही समय पर अपने ध्यान को इन तीनों सेंटर्स पर रखते हुए शरीर और मन स्थिर है। ऊपर से आने वाले प्रकाश रूपी ज्ञान को अपने भीतर भरने दें, अनुमति दें, अलाउ करें कि आपके एक एक सेल में, आपके एक एक कोशिका में भर जाए। एक एक सेल इसी प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। कुछ समय इसी अवस्था में बैठेंगे और ये चेंज जो हो रहा है इसे होने देंगे। इसके साक्षी बनकर अपने शरीर में होने वाले, अपने सभी कोशों में होने वाले बदलाव को देखें।
आपका एक एक सेल अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। अपने ध्यान को अपने सेल के अंदर एक एक एटम पर ले जाएं। एक एक एटम अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। आपके शरीर के सबसे छोटे पार्टिकल पर अपने ध्यान को ले जाएं, जो अपने आप में कंप्लीट यूनिवर्स है। अभी अपने ध्यान को अपने शरीर से बाहर इस आकाश में ले जाएं। यह आकाश अपने आप में कंप्लीट यूनिवर्स है। यह आकाश से ऊपर यह आकाश गंगा अपने आप में कंप्लीट यूनिवर्स है। ये गैलेक्सीज अपने आप में कंप्लीट यूनिवर्स है। ये यूनिवर्स अपने आप में कंप्लीट है। इस ब्रह्मांड के सबसे विराट संरचना पर अपने ध्यान को ले जाइए। अपने आप में ये कंप्लीट पूर्ण ब्रह्मांड है। अभी आप एक ही साथ अपने ध्यान को इस ब्रह्मांड की सबसे विराट संरचना पर और साथ ही साथ अपने शरीर के सबसे छोटे पार्टिकल पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। ये दोनों ही अपने आप में पूर्ण ब्रह्मांड है, कंप्लीट यूनिवर्स। और आप देखते हैं कि शरीर की जो आउटर लेयर है, जो अंदर के ब्रह्मांड को बाहर के ब्रह्मांड से अलग करती है, वो इस समय बीच में से हट रही है। अंदर का ब्रह्मांड बाहर के ब्रह्मांड से मिल रहा है, एक हो रहा है। इस ब्रह्मांडीय घटना के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। इस यूनिवर्स के साथ एक लय हो चुके हैं। वी आर फुली अलाइंड। ये एक सुंदर मर्जर है, मानो एक नदी महासागर में मिल रही है और महासागर ही बन रही है। मन ही मन दोहराएं,
मैं इस असेंशन के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा ये असेंशन बहुत स्मूथ, आसान है। मैं इस नए ज्ञान को धारण करने के लिए तैयार हूं। मैं 5D का स्वागत करती हूं, स्वागत करता हूं। मैं वननेस को अनुभव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। ये जगत एक सुंदर जगत हो रहा है। कल्पना करें एक ऐसे जीवन की, एक ऐसे स्थान की जहां पर सुंदर हवा है, शुद्ध हवा, शुद्ध पेड़ पौधे हैं। हर व्यक्ति स्वस्थ है, कोई बीमार नहीं होता। आप मन की गति से कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं। यूनिवर्सल माइंड से सभी कनेक्टेड हैं। जो इच्छा हो उसी को प्रकट कर रहे हैं। सभी आनंद में हैं। आनंद, ब्लिस। बहुत सुंदर। धीरे धीरे आप उन सभी दिव्य शक्तियों को भी धन्यवाद करेंगे जो इस असेंशन में हमारी सहायता कर रही हैं, हमारे साथ हैं। और अपना समय लेते हुए अब आप धीरे धीरे वापस लौटेंगे। अपना समय लेते हुए अब आप वापस लौटेंगे। अपनी हथेलियों को हिलाएं, हाथों की अंगुलियों को हिलाएं और अपनी आंखों पर रखें। एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। धीरे धीरे अपनी आंखों को एक बड़ी सुंदर सी मुस्कान के साथ खोलते चलेंगे। अपनी आंखों को एक बड़ी सुंदर सी मुस्कान के साथ खोलेंगे। Return to your body.
to your system. Open your eyes with a big, big smile. बहुत बढ़िया. हाँ जी. आप में से किसी को कुछ कहना है तो अल्लाह. हाँ जी. जयंत जी. हाँ जी. गौरव जी, जी. डॉक्टर आप मेडिकल डॉक्टर हो या पीएचडी? नहीं, पीएचडी. पीएचडी. जी. I have heard you first time and I was so impressed that I was wondering that your name Gaurav, you are really justifying the name, and your surname Vig seems to be a short form for Vignan, science. जी जी जी. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच जी. Yes. गुरुजी ये मैं तो आपके देखने का नजरिया है. कमाल का. थैंक यू. सॉरी मैं डीप चली गई थी. जी जी जी. बाहर आने का थोड़ा समय लग गया. जी जी जी. लेकिन बहुत ही डीप ले गए हैं हमको. बहुत ही. इस समय टाइम इतना कमाल का है दमयंती जी कि यस. जो लोगों को जन्मों जन्म में मिलता था, घंटों के ध्यान में मिलता था, आज 15 मिनट में भी हो जाएगा. मुझे. उससे ज्यादा हो जाएगा. यस. अगर आज भी कोई शुरू करेगा तो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा. यस. यस. तो इसलिए खुद भी बहुत सब ही. लोग करें, औरों को भी गाइड करें, प्रेरित करें और राइट. इन्फॉर्मेशन दें. ये इच्छा रख के नहीं कि उसने सुनी नहीं, मेरी बात मानी नहीं, मैंने कितनी बार कहा उसने किया नहीं. यू जस्ट गिव इन्फॉर्मेशन. यस. उसको कभी काम आ जाएगी वो, जब वो समय आएगा उसका. उसका समय आएगा तभी का. यस. थैंक यू सो जैसे आप मच. सब्जी काट के अपने फ्रीजर में रख लेते हैं कई बार. अभी यस. आपको आज नहीं चाहिए, आपने सब्जी काटी फ्रीजर में रखी, आज कोई भिंडी काटी, आज कुछ और काटे, बीन्स कर लिए, आपने रख लिए. अब कभी तो आपको काम आएंगे ना. यस. जब आपको जल्दी है, सब्जी काटने का टाइम नहीं है, सिर्फ बनाना है, तो आप फ्रीजर से निकालते हो वही पुराना वाला जो काटने की मेहनत थी पहले आपने करी थी, वो आपको महीने बाद काम आ गई, एक हफ्ते बाद काम आ गई. तो इसी तरह से आज आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे हो सकता है उसको महीने बाद, 6 महीने बाद काम आ जाए. जब कुछ ट्रिगर होगा तो आपकी बताई हुई वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके काम आ जाए. I got the 5D. Amazing, amazing. ये हम सब लोग Amazing. मिलके क्रिएट कर रहे हैं, हमारी कॉन्शियसनेस Right. इसको क्रिएट कर रही है. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, Beautiful. बहुत सुंदर जगह है ये, जहाँ Now, पर दुख ही नहीं. आप सोचिए, दो देयर इज नो पेन, नो पोल्यूशन, नथिंग, नो मिलावट, ना किसी के बारे में कोई बुरा भाव ही नहीं है. कुछ लोग सोचते हैं वहां मजा क्या आएगा फिर. वहां काम ही कोई नहीं करना, तो मजा क्या आएगा. नौकरी करने की जरूरत नहीं है. जो खाना है आप बस सोचोगे आपके सामने प्रकट हो जाएगा, जो चाहिए आप सोचोगे प्रकट हो जाएगा. तो फिर काम ही नहीं करना, मजा क्या आएगा. ये मैं उनको बता दूं, अगर मन में आपके भी ये बात कभी उठे, अगर आपने जिंदगी में एक बार भी कभी ब्लिस का अनुभव कर लिया हो, ब्लिस, रियल ब्लिस क्या होता है, तो वहां पर सब लोग ब्लिस में होंगे. फिर yes. कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं, Amazing. ब्लिस में रहना है. एक नशा है उसमें रहना. Yeah. जी जी जी. Yeah. मैं ज्योतिषमती ऑयल के बारे में शेयर कर दूंगा आपके साथ. Sure, अगर sure. किसी को Please चाहिए do. होगा तो Please आई do. शेयर द Yes. नंबर, आप Right, बात right. कर सकते और फिर सबका ये खुल जाएगा द्वार. हैं. थर्ड आई. थर्ड आई सबकी थर्ड ओपन हो जाएगी क्या. आई. यस. 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 और आप यस. देखेंगे कि आपको अंदर से गाइडेंस आने लग जाएगा. दैट्स जो ट्रू. अभी भी आता है पर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप डिकोड नहीं कर पा रहे. अभी भी आ रहा है. यस. यूनिवर्स तो अभी भी मैसेज दे रहा है ना आपको, यस. लगातार गाइड कर रहा है, पर आप समझ नहीं पा रहे, वो सिग्नल कैच नहीं कर पा रहे. तो वो यस. सिग्नल कैच कर पाओगे, आपको समझ में आ जाएगा मुझे यहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये व्यक्ति सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है, आपको यू विल गेट इट ऑल. We shall await your retreat for tools. यस. जी, जल्द होगा.
जल्द होगा। ये हमने बीज तो डाल दिया आज जयंत जी, Mhm. बीज डाल दिया। Yeah. अब ये बीज जो है ये ये फलीभूत वो हो जाएगा, खिलेगा। ये खिलेगा। बिल्कुल यस यस। ठीक है, आप सबका तो बहुत ये बहुत धन्यवाद। बहुत हमारे तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत ही सो मच। धन्यवाद। और जल्द से वापस हम लोग कांटेक्ट करेंगे। होपफुली बहुत योर स्केड्यूल विल अलाउ अस। हाँ, नहीं नहीं, जरूर जरूर, पक्की बात राइट, होगा। तो we'll invite you to come back and give us some more wisdom regarding the how to be stayed with 5D and how to continue to be go deep in the 5Ds. बिल्कुल जरूर, बहुत सबको जल्द मिलेंगे। सबको जागृत कर दे, अवेकन कर दे। Thank you, thank you. थैंक यू सो मच फॉर Thank you so इनवाइटिंग मी। much. Thank you. Thank you so much, Guru ji. Thank Thank you, Gaurav ji. हैव अ Thank डिवाइन you, Gaurav स्लीप, ji. डिवाइन नाइट, आपकी Yes, शुभ रात्रि टू ऑल ऑफ यू। yes, थैंक यू वेरी मच। yes. Thank you. Thanks. Thank you all for joining. Yes. Thank you. we- Thank you. Thank you. And have a divine night to all of you. Thank you. We'll be in touch with each other. Thank you.